कहूं माननीय सभापति महोदय, मैं कभी कभी सोचता हूं 1952 में पहला चुनाव लड़ा हमने सर। 52 में हम पार्टीशन से निकल के आए थे, पीड़ा थी बहुत, लाखों लोग मारे गए उधर और लाखों लोग मारे गए इधर। लेकिन सर 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे। 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे, देख लीजिए। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता है। अमन जी, अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया। ये मैं समझता हूं हम सब के लिए सर चिंता का विषय होना चाहिए। सर मैंने कहा था कि बापू के राम, जब इतिहास की बात करते हैं सर, ये किताब है प्रार्थना खंड, बापू की किताब है, बापू की प्रार्थनाओं का संकलन है। मैं आग्रह करूंगा सब पढ़ें। जब नोआखोले से लौट के आए बापू, बहुत पीड़ा थी, उन्होंने अपना प्रार्थना बदल दिया। वो प्रार्थना भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आप क्या कर रहे हैं, कृष्ण और करीम के बीच में कटीली दीवार लगा रहे हैं, राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हो, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी, वक्त वक्त की बात है। बस एक बार सोचेगा जरूर, क्योंकि बापू पे माल्यार्पण आप भी करते हैं और बहुत, बल्कि आप चश्मे पे कर दिया, आपने महदूद कर दिया। बापू का चश्मा लीजिए, बापू को चश्मे में मत रखिए, ये मेरा आग्रह होगा। एक चीज तो ये थी सर। माननीय सभापति महोदय, कोविड के संदर्भ में मैं बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही कहा, इश्तेहारबाजी हो रही है। जो सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, जो सरकारें कोविड के वक्त में नदारद थी, सोशल मीडिया गवाह है, वो सरकार 4 पन्ने का इश्तेहार दे रही है। अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच दम ईमानदार है, काम दमदार है। अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो, सोच ईमानदार काम दमदार। अरे लोगों को बोलने दीजिए। अब देखिए सर, दूसरी चीज कोविड के संदर्भ में मैं आपको कहूंगा, जब आप कहते हैं ना कि फलाने की तुलना में यहां इतने कम मरे वगैरह, 18 से तुलना करते हैं, सर जिन परिवारों के चिराग गुम हुए ना, उनके लिए मौत आंकड़ा नहीं है सर। मेरी बेटी की एक साथ में लड़की पढ़ती थी, 2 बेटियां थी, माता पिता 1 हफ्ते के अंदर दुनिया से चले गए। उसको नंबर बताएंगे हम कि ये आंकड़ा है तुम्हारे बाबूजी का, ये आंकड़ा है तुम्हारी मां का। ये नहीं होना चाहिए सर, इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो सकती। सर समानता और बंधुत्व के संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा की गई है। सर मैं क्या कहूं, ये महादेव गोविंद रानाडे लेक्चर है। बस मैं कहना, बाबा साहब ने एक बात बार बार कही थी, वो कही थी कि भैया डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है हीरो वर्शिप, उससे बचा लेना। लेकिन हमने क्या किया है, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को हीरो वर्शिप में तब्दील की है। आप कहिएगा पहले भी हुआ था, अरे जब पहले हुआ तो अच्छा नहीं था, अगर आज हो रहा है तो बुरा है। क्या हो गया सर, आजकल देखिए शब्दावली बदल गई है। वाजपेयी जी की सरकार एनडीए गवर्नमेंट कही जाती थी, या आपकी भी सरकार शुरू में जब बनी थी तो एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, अब कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, अब हो गई है केजरीवाल गवर्नमेंट। सर ये जो बीमारी है ना, पूरी सरकार व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी ना सर, तो डेमोक्रेसी में दिक्कत क्या हो जाती है कि डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा कल्ट से होता है। इफ अ लीडर बिकम्स अ कल्ट, फर्स्ट द इंटरनल डेमोक्रेसी इज डिस्ट्रॉयड, then democracy everywhere is destroyed and everybody will suffer. आज भूपेंद्र जी ने किताब लिखी है राइज ऑफ बीजेपी। मैं समझता हूं बीजेपी कहीं अगर ऐसे हालात रहे, he has to write another book, Fall of BJP.